राजधानी लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आई तो एक नया चेहरा उनके साथ दिखाई दिया और यह चेहरा था उनके दूसरे भतीजे का, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के छोटे भाई का। और जैसे ही वो चेहरा सामने आया, मायावती को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जब पार्टी के बड़े नेता पदाधिकारी मंच पर थे, उसी वक्त वो चेहरा भी मंच पर था। आकाश आनंद के छोटे भाई भी मंच पर थे और उसके बाद से ये कौतूहल, ये कयास लगने शुरू हो गए कि क्या अब मायावती के परिवार से, उनकी अगली पीढ़ियों से, जिस तरीके से आकाश आनंद बसपा की सियासत की बागडोर संभाले हैं, वो आगे आए हैं, क्या एक नया चेहरा अब बसपा की जो एक टॉप लीडरशिप है उसमें जुड़ने वाला है, उसमें दिखाई देने वाला है? क्या होता है इस भविष्य का, ये हमें देखना होगा। लेकिन अब ये नया चेहरा सबके लिए कौतूहल का विषय बन गया है और हर एक का ध्यान ये है कि बसपा की टॉप लीडरशिप में, वो चेहरों में जिसमें मायावती, उनके भाई आनंद कुमार, उनके भतीजे आकाश आनंद अब तक दिखाई देते थे, क्या एक और चेहरा जुड़ने वाला है? बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मंच पर दिखाई दिए इस नए चेहरे का नाम है ईशान आनंद। वो मायावती के छोटे भतीजे हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके बड़े भतीजे आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईशान आनंद मायावती के जन्मदिन को मनाने के लिए लखनऊ आए हुए थे। मायावती अक्सर अपने जन्मदिन के मौके पर राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम को करने के बाद दिल्ली में अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाती रही हैं। लेकिन इस बार वो लखनऊ में ही रहकर अपने जन्मदिन को मना रही हैं। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य ही लखनऊ आ गए और उनके जन्मदिन को मनाने का कार्यक्रम बनाया। हालांकि बसपा सूत्रों से मिली इस जानकारी के बावजूद लोगों का ध्यान ईशान आनंद पर जाने की खास वजह यह भी है कि कुछ साल पहले इसी तरीके से मायावती के बड़े भतीजे और पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी मायावती के साथ कुछ यूं ही दिखाई दिए थे। मौका मायावती के जन्मदिन का ही था जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए हुआ था। उस साल अखिलेश यादव जब मायावती को जन्मदिन की बधाई देने लखनऊ में उनके घर पर पहुंचे तो आकाश आनंद भी उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। इसके बाद आकाश आनंद लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मैनपुरी की उस रैली में भी मंच पर नजर आए थे जिसमें खुद मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार करने को गई थी। इस दौरान उन्होंने आकाश आनंद को मुलायम सिंह यादव से मिलवाया भी था। आकाश आनंद भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में पहले सिर्फ मायावती के साथ मौजूद नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे मायावती ने आकाश आनंद की मौजूदगी को न सिर्फ महत्व देना शुरू किया बल्कि उन्हें पार्टी में पद भी दिया जाने लगा। ये माना जाता है कि मायावती उन सालों में जब आकाश आनंद मायावती के साथ दिखते थे लेकिन किसी भी पद पर नहीं थे, वो दरअसल आकाश आनंद को राजनीति में लाने के लिए तैयार कर रही थी। ऐसे में ठीक उसी तरीके से मायावती के साथ मंच पर दिखना, किसी पद पर ना होना, सार्वजनिक रूप से कुछ ना बोलना, ईशान आनंद के बारे में भी वही संकेत दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन से कानून की पढ़ाई कर वापस लौटे ईशान आनंद पारिवारिक व्यापार को संभालने का काम करेंगे, लेकिन अगर वो राजनीति में भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ईशान आनंद की पहली तस्वीर ने जिस तरीके से सुर्खियां बटोरी हैं, माना यह भी जा रहा है कि बसपा के नए उम्र के वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए ईशान आनंद को पार्टी में जिम्मेदारी देने के बारे में मायावती सोच भी सकती हैं, खासतौर पर तब जबकि मायावती के सामने अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और चंद्रशेखर जैसे युवाओं के बीच में तेजी से लोकप्रिय होते नेताओं के पास जो बसपा का वोट बैंक और जनाधार छिटक रहा है, उसको वापस लाने की एक बड़ी चुनौती भी है। अब देखना यह होगा कि पहले अपने भाई और उसके बाद अपने बड़े भतीजे को पार्टी में लाने वाली, पार्टी के अहम पदों पर सुशोभित करने वाली, उनको अहम जिम्मेदारियां देने वाली मायावती अपने छोटे भतीजे ईशान आनंद के बारे में क्या कोई ऐसा ही फैसला लेती हैं? आपकी क्या राय है? आपको ईशान आनंद के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या कुछ लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय से जरूर रूबरू कराएं और साथ में
उत्तर प्रदेश की सियासत और तमाम बड़ी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।